सो देखो बेटा, ये गल हमेशा ही याद कर लो कि जदों भी तुसी इंड्यूस्ड करंट की डायरैक्शन दसनी है यूजिंग लेंस लॉ, सब तो पहला तुसी जिहड़ी तुहाडे सामने सिचुएशन दिती है, जिद्दां कि इत्थे दिता सी कोयल मैग्नैटिक फील्ड च प्लेस्ड है, मैग्नैटिक फील्ड टाइम दे नाल इंक्रीज कर रहा, तो मैनू पता लग गया वा कि टाइम दे नाल मैग्नैटिक फ्लक्स ने इंक्रीज करना है ना। तो मैग्नैटिक फ्लक्स दे इंक्रीज होना इत्थे कारण है मैग्नैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का। तो अगर बेटा गल सुन लो, अगर थोड़े सामने इंड्यूस्ड करंट दे पैदा होने का कारण है मैग्नैटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना, तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नैटिक फील्ड गिवन मैग्नैटिक फील्ड को अपोज करेगा, ये नोट कर लो। तो जे इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण है मैग्नैटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना, तो फिर इंड्यूस्ड करंट के कारण पैदा होया मैग्नैटिक फील्ड गिवन मैग्नैटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, उसे डायरेक्शन होएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तो लिख लो कि अगर इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण है मैग्नैटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना, then direction of magnetic field due to induced current will be opposite to the direction of given magnetic field। और अगर इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण है मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना, then direction of magnetic field due to induced current will be in the same direction as that of given magnetic field। ये याद रख लो, ठीक है। हुण दोबारा देखो बेटा, हुण इस केस दे विच मैग्नैटिक फील्ड क्योंकि टाइम के नाल इंक्रीज हो रहा, तो फ्लक्स ने भी इंक्रीज करना। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल इस प्रॉब्लम मैग्नैटिक फ्लक्स दे इंक्रीज होने का कारण ही इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा। तो हुण इसका मतलब जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट का मैग्नैटिक फील्ड है उन्हें इस गिवन मैग्नैटिक फील्ड को अपोज करना। हुण गिवन मैग्नैटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब अंदर को है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए। और आउटवर्ड ताई हो सकता पुत्र कि जे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज होएगा तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होएगा। तो मैं थानू लिखाता वा, इहनू भुलियो ना पुत्र कि अगर थोड़े सामने किसी भी सिचुएशन दे विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, तो जे सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होएगा, ये याद रखियो। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली जिस कारण करके पैदा हो रहा उन्होंने अपोज करनी है ना। और तुसी चेक ही करना कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना कारण है कि डिक्रीज होना कारण है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना अगर कारण है ना, इंक्रीज होना अगर कारण है, तब तुसी उस सर्किट या उस कॉइल च इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इतना ड्रॉ करनी है कि उस इंड्यूस्ड करंट के करके जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा तो किधर को होना चाहिए, गिवन फील्ड के ऑपोजिट। तो जे मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना कारण है इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का, तो फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन तुसी इतना ड्रॉ करनी है कॉइल च कि इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड ते गिवन मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन च हो। तो इस कारण करके आंसर आ गया। अच्छा, तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? मोहन दी हम समझ लग भी गई है? मानसी, लक्ष्य,
हरजशन, अर्शिया गुलाटी, अर्शिया गर्ग, समूहन, समूहन। हुण देखो बेटा आ सिचुएशन है तुहाडे सामने है ना। हुण इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मान लो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो तुहानू कहा जाता भी स्क्वायर च इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दसो। क्या आंसर कर सकते हैं? हुण इत्थे फिर देखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के नाल इंक्रीज हो रहा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होएगा। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा तो इंड्यूस करंट दे डायरेक्शन कितना सेट करनी है कि ओदा मैग्नेटिक फील्ड गिवन मैग्नेटिक फील्ड नु अपोज करे। हुण तुहाडा गिवन मैग्नेटिक फील्ड बाहर नु है, इहदा मतलब इहदा मैग्नेटिक फील्ड अंदर नु चाहिदा, अंदर नु लई। तो तुहाडा आंसर ठीक है। अच्छा हुण बेटा देखो हुण आपां इस प्रॉब्लम नु एक्सटेंड करन लगे हैं। मैं थोड़े सामने बेटा आ ड्रॉ करता करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ते आ मैं इहदे कोल ड्रॉ कर दी है सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप ड्रॉ कर। हुण अगर मैं थानू कहां भी ये जिहड़ा करंट है ये इंक्रीज कर रहा टाइम के नाल, अगर ये करंट इंक्रीज कर रहा विद टाइम तो इस लूप दे विच इंड्यूस्ड करंट पहला तो क्या पैदा होएगा, जे पैदा होएगा तो उसकी डायरेक्शन दसो। हुण आंसर सुनो पुत्र, एक्चुअली ये लूप जिस जगह पे प्लेस्ड है उत्थे इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है और किधर रू है ध्यान दियो, उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये लूप बेटा इस स्ट्रेट कंडक्टर की राइट साइड पे है तो अगर आ थोड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर नु है तो इस कंडक्टर के आले दुआले जिहड़ियां मेरियां फिंगर्स कर्ल हो रही तो राइट साइड पे फिंगर्स अंदर नु जा रही है ना कर्ल हो के। तो इसका मतलब इत्थे इस करंट करके मैग्नेटिक फील्ड की है इनवर्ड क्रॉस, और क्योंकि ये करंट इंक्रीज हो रहा तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट की हुंदा थानू याद होना चाहिए ए का डिस्टेंस है। हुण अगर आई कांस्टेंट रहेगा, स्टेडी करंट है कांस्टेंट है तो बी भी कांस्टेंट रहेगा, और अगर बी कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस्ड करंट नहीं पैदा होना। पर उन्हें की किया कि करंट इंक्रीज कर रहा, हुण अगर करंट इंक्रीज हो रहा तो करंट के इंक्रीज होने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज करने नाल मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा। हाँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना कारण है, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट ने अपनी डायरेक्शन कितना सेट करनी है कि इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड नु अपोज करे। हुण अपोज कितना करेगा कि इहदा इस करंट का गिवन मैग्नेटिक फील्ड अंदर नु है तो इंड्यूस्ड करंट का बाहर नु होए, और बाहर नु कितना होएगा
जेकर करंट की डायरेक्शन ठीक है। हुण इहदे विच देखो गल नूं समझो, हुण इहदे विच सानू दो कंसैप्ट्स की समझ होनी चाहिए है। एक तो स्ट्रेट कंडक्टर का जिहड़ा करंट है मैग्नैटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स से कितना निकालनी है। दूजा करंट के नाल मैग्नैटिक फील्ड का की रिलेशन है। तीजा कि लेंज लॉ की की समझ है सानू। अच्छा पर हुण एक गल समझ जाइयो पुत्र, जे थोड़ी यही कॉयल आ जिहड़ी कॉयल है अगर ये ओपन कर दे ना ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਟ लगा दे तो फिर बेटा इंड्यूस्ड करंट नहीं पैदा होना, फिर सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना, इंड्यूस्ड करंट नहीं। प्लस नाले स्टेटमेंट से भी ध्यान देना, जे का करंट कांस्टेंट है तो इस कॉइल की पोजीशन फिक्स्ड है तो फिर फ्लक्स च कोई चेंज नहीं आनी, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा नहीं होना। पर जे करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, जे करंट डिक्रीज कर रहा है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। दोनों केसेस च होना ना, करंट दे इंक्रीज करने नाल फील्ड ने इंक्रीज करना, डिक्रीज करने नाल डिक्रीज करना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्लक्स दे चेंज होने नाल होना ना। समझ आ रही है? तो ये पॉइंट्स को समझना जरूरी है थोड़े लिए। पर हुण बेटा असी थोड़ी देर लई गल होर डिस्कस करनी है। देखो एक हुंदी है बेटा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज नूं असी एक्चुअली वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ये बेसिकली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वरतन वाली टर्म्स असी है ना। तो जिहड़ी सोर्स है, कोई भी जिहड़ी सोर्स है, सोर्स किहनूं कहंदे आ जिहड़ी ईएमएफ पैदा कर रही है, जिहदे च ईएमएफ पैदा हो रहा है, चाहे वो बैटरी है, चाहे वो जनरेटर है, कोई भी है, चाहे वो कॉइल ही है जिहदे च इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ते करंट दे प्रोडक्ट नूं असीं कहंदे आ पावर। मतलब कोई भी जिहड़ी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, चाहे वो बैटरी है, चाहे जनरेटर है, चाहे वो कॉइल ही है ना। तो अगर ਉਹਦੇ ਚ ईएमएफ पैदा हो रहा ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ करंट भी पैदा हो रहा सर्किट, ਤਾਂ ਉਹ सोर्स सर्किट ਨੂੰ कितनी इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रही है वो ਆਪਾਂ ईएमएफ ਤੇ करंट ਦੇ प्रोडक्ट ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल ਚ ਵੀ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ एक बेसिक आइडिया ਵਾ। ਹੁਣ बेटा अगर थानू कोई कहे, हुण गल नूं सुनियो, अगर थानू कोई कहे कि आ एक कॉइल है और आ बेटा एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा, तो क्या इस कॉइल च ईएमएफ पैदा होएगा? क्या इस कॉइल च ईएमएफ पैदा होएगा? अर्शिया गुलाटी, अर्शिया गुलाटी, आवाज उच्ची बोलो पुत्र, आवाज नहीं आ रही। मानसी, क्या इस कॉइल च ईएमएफ पैदा होएगा? यस, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा। मोहनदीप, क्या इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा? मोहनदीप,
समूहन, हरजशन, इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा। ਇਹਦਾ मतलब इस कॉइल, ये ਜਿਹੜੀ कॉइल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक पावर पैदा हो रही है, मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है। हुण बेटा क्वेश्चन ये पैदा होंदा, क्योंकि कोई भी जड़ा फिनोमिना है, कोई भी प्रोसैस है, वो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ਨੂੰ ओबे करदा ना। हाले तक इदां दा कोई भी एक भी एग्जांपल साडे कोल नहीं है जिथे आपां कह सकीए कि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी जड़ा डिसओबे हो रहा है ना। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। हुण क्वेश्चन ये पैदा हो रहा कि अगर बार मैगनेट के नजदीक आते इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट भी पैदा हो रहा है, इसका मतलब इस कॉइल दे विच इलैक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है, मींस एनर्जी पर सेकंड जनरेट हो रही है। हुण वो एनर्जी आई कित्थों है? उसका आंसर जे तो अपने आप आई है फिर तो वायलेशन हो गई लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी की। पर जे आपां थोड़ी देर लई हुण लेंज लॉ नूं ध्यान च लियाईए तो तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि लेंज लॉ दे अकॉर्डिंगली आ जिहड़ी कॉइल है इहदे अंदर इंड्यूस्ड करंट ने अपनी डायरेक्शन कितना सेट करनी है कि वो इस बार मैगनेट के नॉर्थ पोल नूं अपने वाल आउण तो रोके, क्योंकि इत्थे इस केस दे विच नॉर्थ पोल का नजदीक आना कारण है इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का। तो इसका मतलब क्योंकि आ नॉर्थ है इंड्यूस्ड करंट करके, तो इंड्यूस्ड करंट करके तो इसका मतलब एक्चुअली ये बार मैगनेट अपने आप अगे नहीं आएगा कॉइल वाल, इनू लियाना पएगा। क्यों? क्योंकि जदों बार मैगनेट नूं आपां कॉइल की तरफ शिफ्ट करांगे तो आ नॉर्थ अपने नजदीक आ रहे नॉर्थ नूं रिपेल करके नेड़े आने तो रोकेगा। तो इसका मतलब अगर असी बार मैगनेट नूं कॉइल वाल ले जाना चाहते हैं तो वर्क हैज टू बी डन, मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो जिहड़ा असी वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन वो बेसिकली इलैक्ट्रिक पावर च कन्वर्ट हो रहा है। और इदा ही बेटा जदों तुसी इस कॉइल हुण आ सेम कॉइल है पर हुण इत्थे बार मैगनेट का नॉर्थ पोल कॉइल तो दूर जा रहा, तो इत्थे अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होएगा, इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होएगा, इलैक्ट्रिक पावर भी जनरेट होएगी। तो इसका मतलब दोबारा वर्क करना पड़ेगा किहदे अगेंस्ट, क्योंकि इस बार हम की होएगा ये साउथ बन जाएगा ना, मतलब ये अंदर जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो इस स्पेस नूं साउथ बना देगा। तो साउथ नॉर्थ नूं दूर जान तो रोकेगा, इसका मतलब मैगनेट नूं दूर ले जान च भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ते नेड़े आन च भी करना पै रहा सी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दूर ले जान च भी करना पै रहा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो वर्क कर रहे हैं असी मैगनेट नूं नजदीक या दूर ले जान च, ये वर्क एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा इलैक्ट्रिक पावर च। मतलब मुफ्त कोई चीज नहीं मिलनी, मेहनत करनी पैनी है ना। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करना ही करना, तो वो डिस ओबे हो नहीं सकता, वायलेट हो नहीं सकता। तो इतना बेटा ये गल तो इतों समझ आ गई कि ਜਿਹੜਾ लेंज लॉ है ना ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है कि किसी भी सिस्टम जो आप देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा और अगर उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाल इंड्यूस्ड करंट भी पैदा हो रहा तो इट मीन्स इलैक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है सर्किट। तो वो इलैक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, है ना, लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर रहा है। तो ये याद रखना कि लेंज लॉ जो ना वो है एज पर
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ते बेस्ड है। हुण बेटा अगली गल सुन लो, अगर यही कॉइल ओपन हो जाए, जदों ये कॉइल ओपन है ना पुत्र, फिर इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होना, फिर इंड्यूस्ड करंट की हो जाना जीरो, तो फिर इलेक्ट्रिक पावर भी जीरो है। इलेक्ट्रिक पावर जीरो मतलब मैग्नेट को कॉइल की तरफ या दूर ले जाने कोई वर्क नहीं करना पैना, ठीक है। क्यों? क्यों कोई एनर्जी जनरेट ही नहीं हो रही, समझ गए ना गल। सो इस करके अगर ये लूप ओपन है तो फिर चाहे मैग्नेट को नजदीक ले आओ चाहे दूर ले जाओ, कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई वर्क करने की नहीं लोड़। तो ये गल का फर्क समझ जाना तुसी, है ना, तो इनू ध्यान च रखना। अच्छा भी हो बेटा, देखो ध्यान दियो, जेड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो, जेड़ा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो पैदा हुंदा वा मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने नाल, पर जेड़ा इंड्यूस्ड करंट है उन्हें उदों पैदा होना जदों सर्किट की रेजिस्टेंस फाइनाइट है, याद रख लेना। तो और लेंस लॉ सानू केदी डायरेक्शन कढन च हेल्प कर रहा, इंड्यूस्ड करंट दी। और इंड्यूस्ड करंट दी डायरेक्शन हमेशा कितना होनी है कि जिस कारण करके वो पैदा हो रहा उन्होंने अपोज करे। और ये मैं गल तुहानू दसती है बेटा कि जदों भी सानू किसी भी प्रॉब्लम दे विच इंड्यूस्ड करंट दी डायरेक्शन पूछनी आ जाए, है ना, भी किधर नूं है, तो वह बेसिक रूल पता की है, जो सब तो ईजी रूल है और तुसी दिमाग च रखना अप्लाई करना कि तुसी उस सिचुएशन दे विच देखना कि जेड़ा गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, सब तो पहला उसकी डायरेक्शन नोट करनी है। मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, तो वो सारा कुछ तुसी ध्यान च रख लेना। गिवन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोट कर लेनी। फिर बेटा गिवन सिचुएशन च देखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो अगर आप दो चीज़ां नोट कर लिया कि गिवन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोट कर ली, तो दूजा कि गिवन सिचुएशन के विच मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज हो रहा। जे मैग्नेटिक फ्लक्स ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज कांस्टेंट है, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो, करंट भी जीरो। पर जे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा तो तुसी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इदा सैट करनी है कॉइल च कि उस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड गिवन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो जे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा तो फिर तुसी इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल की डायरेक्शन इदा सैट करनी है कि इंड्यूस्ड करंट करके जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा उसकी डायरेक्शन गिवन मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होए, सपोर्ट करे। तो इस तरीके नाल तुसी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इत्थे तक बेटा अज लगी है समझ।